और इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या कितना है? 7 है। कल दिखाए थे, सातों भाई को दिखाए थे, कल इस सातों की दिखाए थे। ये इसकी संख्या कितनी है? 7 है। वह 7 को हम 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। पहला हो गया, हम लिखा थे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी होता है सबका होता है एक ही होता है। उसके बाद हम लोग दिखाए थे आपको मतलब द्रव्यमान लिखे थे, द्रव्यमान का भी दिखाए थे। उसके बाद हम लोग समय लिए थे, उसके बाद विद्युत धारा लिए थे, उसके बाद ताप लिए थे, उसके बाद जो हम लोग ज्योति तीव्रता लिए थे, पदार्थ की अवस्था लिए थे। यही सब है उसका। तो मतलब ये कल हम लोग दिखाए थे और दिखा भी दिए थे ना। मतलब ये हो गया मूल मात्रक। तो प्रश्न पूछेंगे मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया तापमान, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठा हो गया ज्योतिष तीव्रता, सातवां हो गया पदार्थ की अवस्था। दिखाए थे कल, लिखाए भी थे। तो वह हाँ, अब 1 मिनट देख लीजिए कि लंबाई का होता है, लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, उसका होगा मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान का सेकेंड, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर, और उसके बाद ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की अवस्था का मोल। मोलने के लिए होते भीमार मोल चाहिए। अब आ जाइए, इसके अलावा आज हम लोग इसके अलावा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। कि वैसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है जो मूल मात्रक पर निर्भर हो, मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं है कि ये जो है ये मात्रक किस पे निर्भर आता है, किस पे? मूल मात्रक पर। कैसे व्युत्पन्न मात्रक? उस मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है दोस्तों जो मूल मात्रक पर निर्भर हो। वैसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। देखिए दूसरा परिभाषा, वैसे मात्रक जो स्वतंत्र न हो, जो दूसरे पर निर्भर हो, और दूसरा कौन है? मूल मात्रक। तो वैसे मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए व्युत्पन्न मात्रक की थोड़ा कुछ हम लोग देखते हैं। तो वीडियो रोक दो मनु। अब आइए पहला हम लोग लेते हैं चाल। क्या लेंगे? चाल वाला दूरी बचा समय। अब ये दूरी के लिए जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन कुछ भी हो, उसके लिए मात्रा क्या होगा? मीटर। यहाँ लेंगे मीटर। समय के लिए क्या लेंगे? सेकेंड लेंगे। तो दोस्तों चाल का ऐसा मात्रा क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। और ये चाल जो है ना अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। देख लीजिए ये अदिश राशि है। और चाल का परिभाषा देख लीजिए, इसका परिभाषा देख लीजिए, क्योंकि इसका साथ काम का क्रियाक्रम करते चले जाएंगे। अब आ जाइए, ये अदिश राशि है, इसका चाल बराबर दूरी पर तो समय, मतलब इसका एसआई मात्रक हो गया। ये क्या हो गया? एसआई मात्रक। चाल का मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे की परिभाषा, इकाई समय में, सुनिए, इकाई समय में तय की गई मार्ग को या दूरी को चाल कहते हैं। समझ गए ना? चाल कहते हैं। और ये अदिश राशि, ये भी रखिए अदिश राशि। अब लेते वेग, पहला, दूसरा वेग। अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो दोस्तों जहाँ लंबाई और चौड़ाई और विस्थापन हो कुछ भी, उसका आसान मात्रा क्या होगा? मीटर। मीटर समय का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ये है आपको सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि।
ये सदिश राशि है, इसका परिभाषा देख लीजिए, इसका परिभाषा देख लीजिए कि निश्चित दिशा में, देखिए दिशा पहले आ गया है, डायरेक्शन पहले आ गया, दोनों का अंतर समझिए ना। वेग का परिभाषा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई मार्ग को वेग कहते हैं, या विस्थापन को वेग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या इकाई समय में तय की गई मार्ग या दूरी को चाल कहते हैं, कई दिशा बोले नहीं। तो आ जाइए। लेकिन दोस्तों नोट NOTE, चाल और वेग का SI मात्रक समान होती है, ये है ना, है ना। एग्जाम में अब ऐसा भी क्वेश्चन बनाने लगा है, का हो करा उतर आएगा कैसी सिंधु का नाम छिया तब गुड्डू, बैठो बैठो बैठो, गुड्डू जी, गुड्डी है आसमान में, धागा है मेरे पास में, दौड़ दौड़ा उड़ जाएगी। तो देखिए तो चाल और वेग का SI यूनिट समान है, समझ गए। एग्जाम में बना दिए क्वेश्चन। अब हम ये दिखाते जाएंगे कि किसका किसका समान होते हैं। अगर हम सबके दिखा देंगे बस संतोषम परम सुखम। संस्कृत तो बोले इसलिए कि कल के वार में जो तो चौकी में भी है। तो अब आ जाइए, अब तीसरा देखते हैं हम लोग त्वरण परिभाषा। त्वरण बराबर तो वेग बटा समय, वेग बटा समय। हाँ परिभाषा देखिए, एक्सीलरेशन, इसका छोटका ऐसे सूचित करते हैं। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि त्वरण को एक्सीलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो छोटका ऐसे। हाँ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम लोग रटेंगे, हम लोग आंटी के स्टूडेंट हैं, दूर टेंशन नहीं देना, टेंशन दे देंगे। कहा है बल्कि हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है आप लोग की सजा पाने के लिए। कोई न रोके इसको नौकरी पे जाने से। ये मजाल उसकी है, देखेंगे देख लेना, ये तुम्हारे प्यार में जीते मरते जाएंगे। आइए तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण सोचा है। अचानक से यो सदिश राशि छिए, सदिश राशि दिए यो सदिश राशि, सदिश राशि। हाँ आप देखिए इसका SI मात्रक, तो वेग का SI मात्रक कितना है, इसके जगह पे लिख लेंगे ना मीटर पर सेकेंड। अब बटे समय का सेकेंड, नीचे मुँह ले लेंगे, पलटा देंगे, मीटर पर सेकेंड गुना सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। देख लीजिए, चाल का देख लिए, वेग का देख लीजिए, त्वरण का देख लिए, अब बल का देख लेते हैं। तो इसको सर ऐसे लिख देंगे ms-2। क्या लिखिएगा, ms-2। हाँ ऊपर, हाँ हाँ बिल्कुल आप ऐसा करना चाहते हैं MS लिखना है। हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ऐसे ही आता है। हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैथ में आप लोग ये तो पढ़े होंगे ना। मैथ यहाँ पर 2 है तो इसका लिख सकते हैं x पर -2 लिख सकते हैं ना। मैथ वाला सवाल लीजिए ना। अरे यहाँ पे x पर पावर 5 है तो इसको लिखेंगे x पर, यहाँ पे लिख सकते हैं x पर -5। अगर x पर पावर -3 है तो लिखेंगे x पर पावर 3 लिख सकते हैं ना। हम मैथ को जाने छिए, एहन बात नहीं चाहिए। अब आ जाइए बल। जब बाबा बल बराबर होता है त्वरण गुना द्रव्यमान होता है ना।
त्वरण गुना द्रव्यमान होता है ना। अब आ जाइए त्वरण का निकाले हैं ना, त्वरण का निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए तो त्वरण की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुना द्रव्यमान का केजी, बिल्कुल सही है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। समझ गए ना, इसी को कहा जाता है इसी को कहा जाता है न्यूटन, मतलब न्यूटन। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। और न्यूटन को बढ़कर एन से सूचित करते हैं। हाँ, अब हुआ बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। कैसा राशि है? अब बल का परिभाषा देख लीजिए, सुना देते हैं। अब बल के बारे में बहुत पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे तो 4-5 चैप्टर बल पर हम लिखते रहेंगे। और घर्षण बल, फ्रिक्शन बल, सब बल, समान बल, असमान बल, वो सब बताऊंगा। बस धैर्य रखिए ना कि बल का एक सिंपल से परिभाषित है। बल वह बाह्य कारक है, परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में लग करके, जो किसी वस्तु में धक्का लगा करके उसके प्रारंभिक अवस्था को बदलने की चेष्टा करता हो या बदल देता हो, वही तो बल कहलाता है। इसको इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। देखो गाना निकला था उस समय हम लोग के जमाने में, जब हम लोग उस समय मतलब भैंसिया जो चलाते थे कि हिंदी में कहते हूँ आई लव यू, इंग्लिश में कहता हूँ प्रेम करे तू। बहुत पुराना गाना है ना, उस समय का था। सबसे बढ़िया गाना हमने थकै छी हमर सजनी गे, नया गाना नहीं 2004-5 के छियै, नया गाना है, उससे नया है। आप केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन को बढ़कर एन से सूचित करते हैं और बल एक सदिश राशि है। अब आइए अब पांचवा देखते हैं। कल वो समस्या खत्म करेंगे, सही हो जाएगा उसको। कल कर देते हैं, बोर्डे गड़बड़ा गया है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसका जो यूनिट है सदिश है, क्योंकि बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। तब बउआ अभी हम बताए थे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बताए थे ना। तो न्यूटन को यहाँ ले लेंगे और विस्थापन का मीटर, मीटर बड़का एम की छोटका है, तो न्यूटन मीटर ये हो गया कार का एसआई मात्रा। और रुकिए ना, इसी को कहा जाता है जूल, जूल कहा जाता है, जूल कहा जाता है। इसी को सीजियस मात्रक में अर्ग कहा जाता है। अभी सीजियस दिखाएंगे हम, क्या देखेंगे, केपीएस सब दिखाएंगे अभी, बस डायरेक्ट CGS मात्रक, सीजियस मात्रक में इसको अर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ग। हाँ दिखाएंगे, सब भी दिखेबे, ये दिखेबे, देख लिए ना। तो ये एक मिनट आ जाइए, ये देख लिए। आप ले लेते हैं छठा, ले लेते हैं शक्ति, छठा ले लेते हैं शक्ति। इसके बराबर होता है कार्य, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। आकार का सही मात्रा क्या निकाले हैं? जूल, जूल। और समय का सही मात्रा, समय का समय तक सेकंड। तन के बेटू, हाँ एकदम पूरा तन के बेटू। अखन के जवानी है ना, अखन उछलबै त कहू बगल लागे चल जेबै।
समय का होता है सेकंड। सेकेंड। बउआ शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड, इसी को वाट कहा जाता है। बीपीएससी का 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। आइए अदिश राशि है, कैसा राशि है? अदिश राशि है। और शक्ति का और दूसरा SI मात्रक HP होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति इसको बोलते हैं। इसका दूसरा SI मात्रक अश्व शक्ति भी होता है, समझ गए ना? इसको हिंदी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, HP बोलते हैं। और 1 HP बराबर 1 HP बराबर 746 वाट होता है ना? एकदम सब VVI है, सब एग्जाम पूछे जाते हैं। मोटर सब खरीदता है वो नहीं। हाँ, तो समझ गए ना? बस स्टेप पूछ दे एग्जाम में, कैसे पूछेंगे देखिए। हम लोग रटुआ टीचर हैं, हमारा की दुखी आप लोग लगते हैं, दूर मुस्कुलवा सब है। देखिए शक्ति का एक तो परंपरागत होता है जूल पर सेकेंड, ऐसी को वाट कहा जाता है। अगर कह दे इसका एक दूसरा कौन सा मात्रक है तो वो अश्व शक्ति, इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं, HP से सूचित करते हैं। और 1 HP 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये सब चीज ध्यान रखना, ये सब आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना? ये सब महत्वपूर्ण शब्द निकल रहे हैं। और ये एक मिनट देख ले, और यहाँ पे आ जाइए नोट, ठीक, यहाँ पे NOTE, यहाँ पे लिखिए कार्य, ऊष्मा व ऊर्जा का जो है ना SI यूनिट, मतलब मात्रक समान होती है। लिख लीजिए लाइन, लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, नहीं समझे? तो एग्जाम में आपको पूछेंगे, देखिए हम दिखाते जा रहे हैं कि कार्य, ऊष्मा व ऊर्जा, इनका SI मात्रक, सबका SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है, क्या होता है? जूल होता है। तो ये भी पॉइंट आप देख लीजिए, किसका किसका सामान होता है हम बता दिए। कि यहाँ पहले हम लोग देखे थे चाल और वेग का भी समान होता है। फिर वहाँ देख लीजिए कार का देखे, ऊष्मा के देखे, और ऊर्जा का, सबका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सबका जूल होता है। और जूल को हम लोग CGS में बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो अब ये हुआ आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी तक हम लोग देखे व्युत्पन्न मात्रक देख रहे हैं, किसको देख रहे थे? व्युत्पन्न मात्रक देख। और एग्जाम कम से कम आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लिखना पिखना छोड़ करके अब कुछ हम वक्तव्य देते हैं, अब वह सुनिए आप लोग। और कोई गाल उन पर हाथ लेकर मत रखिए। उसमें होता क्या है कि आप तो क्लास में बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और आपको घूम जाता है, इसलिए ऐसा ना करें। तो क्या करेंगे, दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, तो क्या होता है इंग्लिश में, हाँ। तो अब आ जाइए, ये खगोलीय इकाई, एग्जाम में कोई एग्जाम में पूछे गए हैं कि खगोलीय इकाई से मतलब किसको मापा जाता है, ये किसका इकाई है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को मापने का इकाई है। तो सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मेजर हो गया, ये मेजर मतलब ये मात्रक है, समझ गए ना? ये मात्रक है, ये जो मापता है सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को। हाँ दोस्तों, लेकिन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1 वर्ष में जितना वह दूरी तय करता है, सूर्य की प्रकाश 1 वर्ष में पृथ्वी तक आने में वह जितना दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश, आइए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है।
एग्जाम में ऐसे भी पूछे हैं Yes. कि ऐसा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होती है, तो दूरी का मात्रक होती है। ये दूरी एक वर्ष में सूर्य के रोशनी द्वारा तय की गई मार्ग को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, मैं लिखता हूँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 into 10⁻15 मीटर। मैंने 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर, समझ गए? 15 मीटर, 15 मीटर। प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ये किस दूरी को मापती है? कि सूर्य के रोशनी द्वारा एक वर्ष में वो जितना दूरी तय करता है ना, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 into 10⁻15 मीटर होती है। अगर इसको किलो में पूछे तो 3 घटा 3 12 हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है सबसे लंबी दूरी मापने का यंत्र। हम टीचर छियै और आगे दूरी में लागे छियै, मुश्किल छियै। अब आइए, सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी मापने का यंत्र को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कंफ्यूजन में मत होइए। प्रश्न इस तरह से पूछेंगे कि सबसे बड़का ताकि दूरी का किस यंत्र से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से। नहीं रुको, वो किस बताते हैं, बता रहे पार्सेक क्या है, हम वो भी लेंगे। लिखिए दिया बोले है ना, तो हम समझ रहे थे कि कोई निकालेगा क्वेश्चन। पार्सेक ये क्या होता है, ये क्या होता है? पहले इसको समझ लीजिए तब इसको समझाएं। जस्ट अब सही है ना? अच्छा कोई बात नहीं, होता है वो में नहीं रहे हैं। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये सबसे लंबी दूरी मापने का यंत्र। प्रकाश वर्ष सबसे लंबी दूरी मापने के यंत्र होता है। समझ गए ना? और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 into 46 into बराबर 15 मीटर। अब आ जाइए प्रकाश, ये पार्सेक। दोस्तों यंत्रों में सबसे बड़ा ताकि यंत्र पार्सेक। इस लड़का में सबसे ज्यादा उम्र दराज में सबसे तेज दौड़ने वाला ही अंतर है ना? अंतर है कि नहीं? सबसे ज्यादा उम्र दराज मैं हूँ और सबसे दौड़ने वाला हूँ। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बस बस बस, सब अपने अपने क्षेत्र में है। हाँ ये सबसे ज्यादा दौड़ने वाला बेचारा सबसे बड़का ताकि है। समझिए बात, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये जितना भी यंत्र है ना मापने वाला, वो सबसे उसमें सबसे बड़ा साइज का, बड़ा आकार का रुतबा है। समझ गए ना? और एक पार्सेक बराबर सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका भी बात होगी। प्रकाश वर्ष एकदम ये हो गया सबसे बड़ा यंत्र। मतलब दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र। देखिए दोनों में अंतर है लाइन में, लाइन पर ये दोनों। सर एक साल में जो दूरी तय करता है सूर्य पृथ्वी पर, और उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब से कि अब जैसे दिन भर की रोशनी आ रहा है। हाँ, ये टोटल मिला करके एक वर्ष में कितना दूरी तय किया, उन्हीं को समग्र रूप से प्रकाश वर्ष कहा गया।
समझ गए? तो वो लगता है 8 मिनट लगता है वो हो अब गया। हम बताते हैं। आता सूर्य के प्रकाश को जो है ना यहाँ से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी आता है वो माना जाता है। तो आ गए तो हम लोग देख लिए पार्सेक जो हो गया ये दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र में सबसे उसका बड़ा साइज है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी मापा जाता है, लंबी दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। दोनों का तो समझ गए ना? हाँ, खगोल है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी मापा जाता है। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी है लगभग जो है ना 15 करोड़ के आसपास, किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। हाँ, लगभग में बोले, लगभग में बोले तो ये सब मतलब इस चैप्टर का कुछ खास पॉइंट सब था। तो आप लोग अब मतलब कहाँ तक टाइम नहीं हुआ है ना? दोनों का पीटी के पैसे का घमासान चलेगा, अंधाधुंध चलेगा, महाधारा अक्षर के साथ चलेगा। मैच तो खुद के दम पे निकलता है। अब 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा मैच। तैयार रहिए। सबका फोटो सबके साथ एक बार ले लो, उसको छोड़ना है ग्रुप पे। वैसे हम तो हमारे देख लीजिए, ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फुट, पाउंड, सेकंड। अब आज ये एक मिनट हम एक शब्द लिखते हैं, आप लोग को तुरंत हो जाएगा। 1 मिनट आ जाइए। लंबाई 1 मिनट आ जाइए। यहाँ पर हो गया द्रव्यमान।